नमस्ते दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत लोगों का सवाल, हेयर फॉलिकल कैसे काउंट करें। हम कैसे विश्वास करें कि आपने इतने बाल लगाए हैं। हमें क्या पता कि आपने कम लगाए हैं। हमें कैसे भरोसा हो कि जो हमें बोला गया है उतने ही बाल लगे हैं, ना कम ना ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसको इस तरह से आपको समझाऊंगा कि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत सारे डॉक्टरों की नींद खराब कर सकते हैं। रीजन अब आपको समझ में आ जाएगा कि काउंटिंग कैसे होती है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी सवाल पूछ सकते हैं, या आप कहीं और से करा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सवाल पूछ भी सकते हैं, और बिना पूछे आप उनकी टीम से चेक भी कर सकते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसप्लांट का, और इन 17 सालों में 8,500 से ज्यादा है ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। हमने कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन किया, हर पेशेंट को बताया है कितने ग्राफ्ट कितने फॉलिकल लगते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के बिना पे आपको आज मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। फॉलिकल्स कोई काउंट नहीं कर सकता। आपको शॉक लगेगा सुन के, फॉलिकल्स कोई काउंट कर ही नहीं सकता। काउंट क्या होता है? ग्राफ्ट क्या चीज है? फॉलिकल का गुच्छा, 1 से लेके 5 बाल। जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि उसको कोई झुटला नहीं सकता। पहले 500 ग्राफ्ट एक टीम मेंबर हमें हमारी टीम से पहले 500 ग्राफ्ट इकट्ठे करता है, उन फॉलिकल्स काउंट करता है। उसके हर ग्राफ्ट के फॉलिकल काउंट करता है, पेपर पे अलग से लिखा जाता है। हमारे आप कभी भी आएंगे हमारे ऑपरेशन थिएटर में, आप देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पूरा काउंट मेंशन्ड होता है। अब सपोज 500 ग्राफ्ट थे और उनको 1000 फॉलिकल का काउंट मिला। इसका मतलब एक ग्राफ्ट में 2 की औसत आई, एवरेज। अब सपोज मुझे आपको 10,000 फॉलिकल लगाने, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास औसत आ गई, अब मैं आपको सीधा 10,000 2 से उसको डिवाइड किया, 5,000 ग्राफ्ट निकल है, तो मैं 5,000 ग्राफ्ट आपको लगाऊंगा। अब इसमें एरर मार्जिन बहुत थोड़ा सा होता है, हो सकता है 100-200 बालों का एवरेज एरर हो, तो हम 400-500 बाल हमेशा एक्स्ट्रा ही लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही पुष्टा तरीका है जिससे आप के फॉलिकल्स को 100% हम काउंट कर सकते हैं। दूसरी एक फेल सेफ जो हमने मेथोडोलॉजी निकाली है कि हर असिस्टेंट जो बालों को सेपरेट करता है अपने अपने बालों को ग्राफ्ट को काउंट रखता है, तो ग्राफ्ट के काउंट को नोट किया जाता है। सेकंड मैकेनिज्म हो गया। तीसरा, स्पेसिंग जो भी करते हैं, चाहे मैं करूं या मेरे साथ मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं प्लास्टिक सर्जन जो मेरे साथ हैं, हम अपने नंबर ऑफ स्पेसेस को काउंट करते हैं, कट्स को काउंट करते हैं। उससे पता चल जाता है जब प्रोसीजर होने के बाद कि कहीं ग्राफ्ट कम रह गए या ज्यादा रह गए। सपोज कम रह गए तो हो सकता है 5,000 से कम ग्राफ्ट निकले तो और ले लेंगे, अगर ज्यादा रह गए तो और स्पेस बना देंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे। सो इस तरह से एटलीस्ट डिवाइन पे आपके फॉलिकल काउंट को कभी भी गड़बड़ नहीं किया जाता है और कोई एरर हो ही नहीं सकती। सो बेसिकली आपके पास अब 2 बहुत बेसिक ऑप्शन है कि आप इतनी ट्रांसपेरेंसी से भरी इस इंस्टीट्यूशन में आके अपना ट्रांसप्लांट करें और सक्सेस पाएं, या फिर कहीं पे भी करा लीजिए, वहां पे क्या होता है नहीं होता हम नहीं जानते। समराइज करता हूं, ग्राफ्ट काउंट करने का तरीका आपको बताया, फॉलिकल काउंट करने का आपको तरीका बताया, आपको ये बताया कि इतने एक्सपीरियंस के साथ हम इतने सारे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और 99% से ज्यादा पेशेंट्स हमारे इतने सक्सेसफुली अपने ट्रांसप्लांट करा के अपनी नॉर्मल जिंदगी काट रहे हैं। तो अब आपकी बारी।